हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें हमें गिवन नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है, इन्हें हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है जिसमें हम कुछ लेट करते हैं और फिर अपने ही अजम्पशन को जो हमने लेट किया है उसको फिर हम रॉन्ग प्रूव करा देते हैं, तो उससे आती है कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए रूट 5 इज इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट लेंगे। इरेशनल की जगह अब की बार हम लेंगे रैशनल। ऑपोजिट में लेंगे लेट रूट 5 इज रैशनल। एंड वी नो दैट रैशनल हमारा किस फॉर्म में होता है, a बाई बी फॉर्म में, वेयर b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको इक्वल लिखेंगे रूट 5 को, a बाई बी रैशनल है क्योंकि a बाई बी, दैट्स वाई। और ये हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहां पर a और b हमारे को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मीन्स कॉमन फैक्टर 1, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। रूट 5, अब हम इस b को उधर यहाँ पर ये डिवाइड में उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। रूट 5 इंटू बी इक्वल्स टू a। नाउ वी विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, रूट 5 b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर यानी 2 टाइम्स जब लिखेंगे तो होता है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 5 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड दिस मीन्स 5 डिवाइड्स a। ये कहाँ से आया, ये हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी एक थ्योरम की थी, वहां से एक बार रिकॉल करते हैं इस थ्योरम को। थ्योरम इज लेट p बी प्राइम नंबर। p कोई प्राइम नंबर है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को देन p डिवाइड्स a, तो p डिवाइड करेगा a को भी। देखते हैं क्या है इस थ्योरम में। थ्योरम बोल रही है p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है p a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब p इस a को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ 2 डिवाइड 64 दैट इज 8 का स्क्वायर। अगर 2 डिवाइड करेगा 64 को, जो कि 8 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 डिवाइड करेगा इस 8 को भी। इस थ्योरम का ये मतलब है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ 3 डिवाइड्स 81 दैट इज 81 क्या होता है हमारा 9 का स्क्वायर, तो फिर हम बोलेंगे देन 3 विल डिवाइड 9 ऑल्सो। तो ये जो 3 है ये इस 9 को भी डिवाइड करेगा। ये थी थ्योरम, तो हमने वही लिखा है। 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 5 लिख सकते हैं। रीअरेंज ही किया इसको, तो अब हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं a स्क्वायर बाई 5। p क्या होना चाहिए हमारा प्राइम नंबर, 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो a स्क्वायर बाई 5 इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो हमने यही लिखा है 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, और अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर है तो p विल डिवाइड a ऑल्सो, तो यही लिखा है 5 डिवाइड्स a। नाउ दिस 5 डिवाइड्स a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू सी इक्वल्स टू a। कैसे समझते हैं एक बार। 5 इंटू सी इक्वल्स टू a मीन्स वेयर दिस c इज इंटीजर, ये c इंटीजर है। अब हम यहाँ पर c की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, 1 सपोज पुट करते हैं। 5 इंटू 1 इज 5, 2 करते हैं 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, 3 करके देखते हैं 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15। अब अगर हम देखें तो ये 5 इस 5 को डिवाइड कर रहे हैं। 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, ये 5 इस 10 को भी डिवाइड कर रहा है। 5 इंटू 3 इज 15, ये 5 इस 15 को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स हम c की कोई भी वैल्यू लें तो ये वाला 5 हमेशा इस a को डिवाइड करेगा। दिस 5 विल डिवाइड दिस a, यही लिखा है 5 डिवाइड्स a। तो 5 डिवाइड्स a को हम इस पैटर्न से लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 5 इंटू सी इक्वल्स टू a। इसके बाद हम कर देंगे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। दैट इज हमें फिर मिलेगा 5 का स्क्वायर इज 25, c का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर।
ये मिलेगा हमें। अब हम पुट करेंगे यहाँ पर, पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5b², वो यहाँ पर पुट करेंगे 25c² इक्वल्स टू 5b², पुट कर दी। अब ये 5 यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 5 से 5 कैंसिल होके बचेगा 5, 5 से 5, 5 5 25, ये हमारे पास बचेगा 5c² इक्वल्स टू b²। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 है। तो अब अगर हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो यहाँ पर है 5b² इक्वल्स टू a², यहाँ पर है 5c² इक्वल्स टू b²। अगर इसका मतलब है 5 डिवाइड्स a² तो इसका मतलब क्या होगा 5 डिवाइड्स b²। 5 डिवाइड्स a² बाय थ्योरम अगर इक्वल है 5 डिवाइड्स a के, तो यहाँ पर इसका लिखेंगे हम 5, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b बाय प्रीवियस थ्योरम जो हमने अभी डिस्कस भी की थी। अब इसके बाद यहाँ पर है 5 डिवाइड्स a, यहाँ पर है 5 डिवाइड्स b। इसका मतलब a जो है हमारा 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और हमारा 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है ऑफ a एंड b का। बट हम लेके चले थे कि a और b का तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। अब हम बोल रहे हैं कि 5 a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हुई। तो इसीलिए हम लिखेंगे a एंड b हैव 5 एज देयर कॉमन फैक्टर। a और b इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, लेकिन हम लेके चले थे कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है। तो देयरफॉर इसीलिए आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था, हमारी जो अजम्पशन थी, आर अजम्पशन दैट √5 इज रैशनल इज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन क्या थी, गलत थी, जो हम मान के चले थे। इसीलिए हेंस √5 इज इर्रेशनल, √5 इर्रेशनल है, हेंस प्रूव्ड। फिर से देख लेते हैं एक बार क्या करना है। हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। उसके लिए हम लेके चलेंगे दैट √5 इज रैशनल। क्योंकि वो रैशनल है तो उसको a बाई बी फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको रीअरेंज करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग करके हम यहाँ तक पहुंचेंगे 5b² इक्वल्स टू a²। बाय प्रीवियस थ्योरम हमें यहाँ से पता है कि 5 डिवाइड्स a² है, तो 5 विल डिवाइड a ऑल्सो। अब क्योंकि 5 डिवाइड करता है a को, इसकी वजह से हम ये लिख देंगे 5 इंटू c इक्वल्स टू a। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इसकी स्क्वायरिंग से हमें मिल जाएगा ये 25c² इक्वल्स टू a²। यहाँ पर इस a² की वैल्यू पुट कर देंगे तो उससे हमें ये मिल जाएगा 5c² इक्वल्स टू b²। क्योंकि इसका मतलब ये था, इसी वजह से इसको हम ऐसे लिख देंगे 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स b। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 5 डिवाइड कर रहा है a को भी और 5 डिवाइड कर रहा है b को भी, यानी कि 5 a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो a और b का कॉमन फैक्टर 5 हुआ, बट हम लेके चले थे कि उनका कॉमन फैक्टर 1 है। तो इसीलिए हम कहाँ पे पहुंच गए, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी। इसीलिए √5 इज इर्रेशनल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 इज प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। देखने में भले ही ये बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये उससे भी इजी है। जो हमने अभी पहले क्वेश्चन प्रूफ किया √5 इज इर्रेशनल, उससे इजी है। अब आपको पेपर में या तो ये ऐसे मिलेगा, यहाँ पे लिखा होगा दैट √5 इज इर्रेशनल, या फिर अब हमें वैसे भी पता है √5 इर्रेशनल है, हम पीछे प्रूफ करके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करेंगे फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो हम इस गिवन नंबर को इसके ऑपोजिट रैशनल मान के चलेंगे, लेट करेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। रैशनल मीन्स a बाय b फॉर्म, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। a और b हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड a और b को प्राइम भी होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने ये कंडीशन लिखी थी और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फिर हम लिखेंगे 3 + 2 √5। अगर ये रैशनल है तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, a बाय b फॉर्म में लिखा था। हमें दिखाना है इसको इर्रेशनल दिखाने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ √5 को छोड़ेंगे, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर देंगे। 3 इधर प्लस में,
इधर जाके हो जाएगा माइनस। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब हम रीअरेंज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा a माइनस बी, उधर जाके मल्टीप्लाई 3b/b। हमें यहाँ पर सिर्फ √5 को रखना है, बाकी सबको उधर शिफ्ट करना है। तो a माइनस 3b, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी अभी हमारी, जो फाइनल हमें मिलेगा। अब हमें पता है सिंस, क्योंकि a एंड b आर इंटीजर्स, ये बात तो हमें पता ही है कि रैशनल नंबर्स में a और b ये दोनों हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड कोप्राइम भी होते हैं। कोप्राइम मीन्स कॉमन फैक्टर 1 होता है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो a minus 3b/2b, this a minus 3/2b will be rational। अगर वो इंटीजर है तो ये रैशनल होगा, p/q फॉर्म में होगा। नाउ बट वी नो दैट, ये हमें पता है, दैट √5 इज इरैशनल, √5 इरैशनल है। देयरफॉर √5 इरैशनल है, बट a माइनस 3b/2b अगर रैशनल है तो रैशनल √5 रैशनल की इक्वल हुआ, लेकिन हमें पता है √5 तो इरैशनल होता है, इसीलिए देयरफॉर contradiction occurs and our assumption that 3 plus 2√5 is rational is wrong. Hence 3 plus 2√5 is irrational. अगर हम फिर से देखें तो कुछ भी नहीं है, 3 plus 2√5 इरेशनल प्रूव करना है तो उसको अपोजिट रैशनल मान के चले हैं। रैशनल है तो a/b फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ √5 चाहिए तो हमने इस सब को उधर शिफ्ट किया है। शिफ्ट करके हमें √5 की ये वैल्यू मिली है, a माइनस 3/2b। यहाँ पर a और b दोनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, हम ये हमें पता है। क्योंकि ये इंटीजर्स है तो ये वाला पूरी टर्म a माइनस 3b/2b एक रैशनल नंबर हुआ, रैशनल है ये रैशनल है। बट वी नो दैट, हमें पता है, या ये आपको एग्जाम में मेंशन किया होगा कि √5 इरैशनल है। ये रैशनल है बट ये इरैशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, जिसकी वजह से हमारी अजम्पशन जो हम लेके चले थे वो रॉन्ग है। तो इसलिए 3 + 2√5 इज इरैशनल। दैट्स इट। अब हम चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरैशनल्स। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 पार्ट्स गिवन है, इनको इरैशनल प्रूव करना है। पार्ट नंबर 1, 1/√2। अब इन सब जब भी हमें दिया होगा कि प्रूव द फॉलोइंग आर इरैशनल, हम उन्हें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे जैसे पीछे किया है। तो हम लेट क्या करके चलेंगे, लेट 1/√2 इज रैशनल। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट 1/√2 इज रैशनल where a and b are co-prime। a and b co-prime होंगे, एंड अगर ये रैशनल है तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 1/√2 इक्वल्स टू a/b फॉर्म में। रैशनल में a और b हमारे दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। a और b दोनों हमारे होंगे इंटीजर्स। अब हम इस b को उधर शिफ्ट करेंगे, उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू, ये √2 उधर चला जाएगा, √2a। अब हमें यहाँ पर सिर्फ √2 चाहिए तो हम a को इधर ले आएंगे, ये a इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, b/a इक्वल्स टू √2। अब सिंस क्योंकि b एंड a ये दोनों हमारे इंटीजर्स हैं तो हमारा b/a क्या होगा, रैशनल होगा। कोई भी फ्रैक्शन अगर इंटीजर्स, कोई भी नंबर अगर इंटीजर्स है और वो फ्रैक्शन में लिखा है तो वो हमारा रैशनल होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एज a एंड b आर इंटीजर्स, a और b हमारे इंटीजर्स हैं, सो b/a विल बी रैशनल, b/a हमारा रैशनल होगा। बट वी नो दैट, लेकिन हमें ये बात तो पता है, वी नो दैट √2 इज इरैशनल, √2 तो इरैशनल है। अब √2 इरैशनल है बट b/a रैशनल है। इरैशनल और रैशनल तो कभी भी इक्वल हो नहीं सकते, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी।
Therefore, contradiction occurs. And our assumption is wrong. Hence, 1/√2 is irrational. क्योंकि जो अब हम मान के चले थे वो गलत है, तो इसीलिए 1/√2 इरेशनल है. अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 7√5 को प्रूव करेंगे. 7√5. नाउ फिर से कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेट 7√5 इज रैशनल. ये हम लेट करके चले, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम. तो अब ये रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा, 7√5 विल इक्वल्स टू a by b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स. हमें यहाँ सिर्फ √5 चाहिए तो हम 7 को इस साइड लेके आएंगे, इक्वल के इस साइड. 7 या मल्टीप्लाई में इधर आके 7 हो जाएगा डिवाइड में. अब क्योंकि a और b हमारे इंटीजर्स हैं तो हम फिर से वही लिखेंगे, एज a एंड b इंटीजर्स सो a by 7b विल बी रैशनल. बट वी नो दैट, बट हमें ये पता है, वी नो दैट √5 इज इरेशनल. √5 तो इरेशनल है, √5 इरेशनल है, बट ये वाली टर्म अभी हमने लिखा कि रैशनल है, तो इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता. देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्शन अकर. Therefore, contradiction occurs and our assumption is wrong. जो हम मान के चले थे रेट 7√5 is rational, वो गलत है, तो इसका मतलब hence 7√5 is irrational. अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट 6 + √2. तो लेट करेंगे 6 + √2 इज रैशनल. हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रैशनल है, वेयर जहां पर a एंड b आर कोप्राइम. अब क्योंकि 6 + √2 रैशनल है तो इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, a by b के, जहां पर a और b हमारे इंटीजर्स हैं. हमें यहाँ पर सिर्फ √2 चाहिए तो हम 6 को साइड लेके जाएंगे. 6 यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा. √2 इक्वल्स टू a by b माइनस 6. इसको हम इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो एलसीएम लेंगे, b और 1 का b आएगा. अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 का उधर करेंगे, a इंटू 1 a, b को इधर करेंगे, 6 into b is 6b. Now this a minus 6b is rational, क्योंकि a और b हमारे इंटीजर्स हैं इसीलिए ये रैशनल होगा. बट √2 हमें पता है इरेशनल है, कभी भी इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो गई और हमारी अजम्पशन गलत है जो हम लेके चले थे. इसी वजह से 6 + √2 इज इरेशनल, हमने ये प्रूव कर दिया. As a and b are integers, so a minus 6b by b will be rational. But we know that, हमें पता है √2 is irrational. √2 irrational है. अब irrational इक्वल नहीं हो सकता रैशनल के, therefore contradiction occurs. Therefore contradiction occurs and our assumption is wrong. Hence 6 + √2 is irrational. Hence proved. इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है. एक्सरसाइज 1.2 यहाँ फिनिश होती है. अब हम मिलेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के लिए जो वीडियो आएगी वहाँ पर. तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.